हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। कार्मिक्स आपको देख के क्यों इतना चिढ़ रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है अभी कि आपका हार्ट चक्र क्लेंस हुआ है। आप अभी पीस में आ गए हो। आपके अंदर जो भी हार्ट में नेगेटिविटी थी उसको आपने रिलीज़ किया है। आपने खुद को फुली एक्सेप्ट किया है, खुद के फ्लॉज़ को, और आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ थी उनको आपने एक्सेप्ट किया। आपने नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है और आप खुद से ऐसे ही प्यार कर रहे हो जैसे आप डिवाइन से करते हो। आपके अंदर डिवाइन के लिए भी लव इंक्रीज़ हुआ है, ये भी दिख रहा है। आपके लिए भी मैसेज है कि आप गिव एंड रिसीव बैलेंस भी कीजिए। अगर आप किसी को एनर्जी दे रहे हो तो आप उसे एनर्जी एक्सचेंज करते टाइम आप बैलेंस में कीजिए, यही आपका मैसेज है। लॉर्ड गणेशा से आपका ये भी मैसेज है कि अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाली है। माँ लक्ष्मी आपके लाइफ में एंट्रेंस लेने वाली है, या आपके लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ने वाले हैं। जो भी रुकावटें थी आपके लाइफ में, वो सारी रुकावटें आपके लाइफ से चली जाएंगी। जो भी रुकावटें हैं, अपने जो इनर वर्क किया है, आप जो आगे बढ़ रहे हो, आप जो यूनिवर्स पे डिवाइन पे फेथ कर रहे हो, आपके पास स्पिरिचुअल सपोर्ट है, एंसेस्टर्स का सपोर्ट है। अब डिवाइन से आपके सोल कनेक्शन भी आपको हेल्प कर रहे हैं। आपके स्पिरिचुअल टीम भी आपकी हेल्प कर रही है आपको आगे बढ़ने के लिए। आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको खुल के बोलना है। आप जो भी बातें अपने अंदर दबा के रखे थे, जैसे कुछ कि आपको लोग जज करेंगे इसलिए आप खुद के बारे में नहीं बात करते थे, बहुत सी चीज़ें आपने अपने अंदर तक ही छुपा के रखी है। तो यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अपने दिल की सुनिए, खुल के बोलिए। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको हो सकता है दिखने का डर हो, या तो लोग आपको सुनेंगे, आपको जज करेंगे। हो सकता है आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो, तो आपको थ्रोट चक्र पे भी काम करने का ये मैसेज है। आप अपना दिल में जो बोझ रखे हो, कुछ भी गिल्ट, शेम या कुछ भी, वो आप किसी से एक्सप्रेस कीजिए। उस सारे नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कीजिए। अब किसी से बोलिए, कोई फ्रेंड से, कोई रिलेटिव से, जिससे आपको लगता हो कि वो लोग आपको समझेंगे। या अगर कोई नहीं है आपके लाइफ में, आप अकेला महसूस कर रहे हो, तो आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आप उसको डायरी में लिखिए या पेपर में लिखिए और उसको जला दीजिए। ये भी मैसेज है आपका। इससे आपका हार्ट चक्र क्या होगा, ओपन होगा, आपका थ्रोट चक्र ओपन होगा। आप खुल के खुल के बोल पाओगे, खुल के लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाओगे। इससे आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी, ये मैसेज है। इस कार्ड से हमें ये मैसेज है कि आपकी एनर्जी अभी क्यों इतनी एलिवेटेड है। आप क्यों इतना ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है। आप जैसे इतने सालों से जो आप नेगेटिविटी ढो रहे थे अपने अंदर, अपने एनर्जी में ढो रहे थे, आपको रिलैक्स महसूस नहीं हो रहा था। तो ये मैसेज है कि आप उस नेगेटिविटी को आपने बहुत रिलीज़ किया है। अब आप खुल के बोल पा रहे हो, खुल के सांस ले पा रहे हो, खुल के आप जिन लोग जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती थी वो आपकी लाइफ से जा रही है, ये आपको महसूस हो रहा है। और ये देखिए कार्मिक्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो आपको चाहते थे कि आप पास्ट में ही घिरे रहो, आप पे नेगेटिविटी हावी रहे, उनका जो मैनिपुलेशन है वो उन पे काम करता रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यूनिवर्स ने आपको उस फ्रिक्वेंसी से रिलीज़ कर दिया है। यूनिवर्स ने आपको आपका लेवल हाई कर दिया है।
आप उनके चंगुल से छूट गए हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, आप बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में अब बढ़ने वाले हो। लोगों ने जिन्होंने भी आपको इतना तरसाया था हर चीज़ के लिए कि आपको कभी कोई खुशी ना मिले, वो लोग अब आपको देख के जलने वाले हैं। वो आपको देखेंगे कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी ब्यूटी में ध्यान दे रहे हो। आप एक हाई प्रीस्टिस की तरह अपने आप पे फोकस, अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस हो। आप एक टीचर हो या आप एक ऐसा कोई प्रोफेशन चूज़ किए हो, जैसे टीचिंग में या स्पिरिचुअल टीचर या किसी भी तरह के टीचर, या किसी को ज्ञान देना, किसी को गाइडेंस देना, ये आपका अंदर क्वालिटी है। आप इस क्वालिटी को आपके अंदर अभी लोग आपके अंदर देख पा रहे हैं, और यूनिवर्स का मैसेज है कि इस क्वालिटी को आप डेवलप कीजिए आपके अंदर। अब आगे चल कर इसी क्वालिटी को लेके अब यही आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, आप प्रोफेशन चूज़ करो या कर रहे हो। अपने लिए ये भी मैसेज है कि आप थोड़ा सीरियस होना बंद कीजिए। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। आप हंसी मजाक या नॉर्मल नहीं रह पाते हो, हमेशा स्ट्रेस में, या तो क्या करना है नहीं करना है। थोड़ा आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा फन लविंग या अपने एनर्जी को थोड़ा लाइट कीजिए। इस तरह घूमिए फिरिए या थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। तो आपके लिए ये भी मैसेज है। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन। आपके लिए मैसेज है कि आपको अगर अकेलापन महसूस हो रहा है, हो सकता है थोड़े मोड़े कुछ भी अगर नेगेटिविटी है या कोई आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है आपको ये माइंड में बार बार आता होगा कि आप अलोन हो। तो एंसेस्टर्स आपके बोल रहे हैं कि एंसेस्टर्स आपके साथ है, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा आपको देखते हैं। आप उनके लिए बहुत ख़ास हो, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, आपके लिए हमेशा वो रेडी रहते हैं आपको प्रोटेक्शन में। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है। कंक्लूजन सर विद इन विच फुल मून, हो सकता है इस फुल मून आपको कुछ गाइडेंस, कोई चैनलिंग या कोई भी ऐसी कोई गिफ्ट या किसी भी तरह का ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है। जैसे फुल मून में आप जैसे ही, और ये भी मैसेज है कि फुल मून में हो सकता है आपके कुछ स्टोर ट्रॉमा हो आपके बॉडी में या माइंड में किसी भी तरह का, तो वो भी रिलीज़ होगा। फेथ इन योर ड्रीम्स, हो सकता है आप अपने ड्रीम्स पे फेथ नहीं रख रहे हो। यूनिवर्स का ये भी मैसेज है कि जिन भी लोगों ने अभी कार्मिक रिलेशनशिप से अपने आप को आज़ाद किया है, फ्री किया है, तो हो सकता है आपको अपने थोड़ा सा आपका ट्रस्ट वो है ना डगमगा जाता है, या कि मैंने सही किया या गलत किया। तो ये मैसेज है कि आपने बिल्कुल सही किया। आप बस गॉड पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि इंसान या तो ट्रस्ट कर सकता है या तो डर सकता है। इंसान पे ट्रस्ट, भगवान पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, या तो आप डर के जी सकते हो। यूनिवर्स मैसेज है कि आप ट्रस्ट के साथ जियो। अगर ट्रस्ट है तो यूनिवर्स पे, तो फिर आप डर के लिए आपके अंदर जगह नहीं होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में डर के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। तो आप ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। और ये भी मैसेज है कि आप एनर्जी को बैलेंस करके चलिए। फिजिकल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप एनर्जी को बैलेंस कीजिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। हो सकता है आपके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हो, तो ये भी मैसेज है। और अपने ये भी मैसेज है कि आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो। ये भी आपके कार्मिक्स देख के आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो, यही इसी चीज़ का उनके अंदर एक खौफ है कि अगर आप इतने स्ट्रांग बन गए, अगर आप स्ट्रांग बन गए पूरे, तो फिर उन लोगों का तो चारा चलने वाला नहीं है, किसी भी तरह से वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी मैसेज है कि आप मेडिटेट कीजिए, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। आप एक ओरिजिनल लाइट वर्कर हो। आप एक पीस में, एक हार्मनी में, आप जिस काम के लिए इस अर्थ में आए हो वो आपको करना है।
इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है और आप इस जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। ये मैसेज है आपका। आपकी लाइफ में लव एंड पीस आपकी लाइफ में आने वाली है। आपको हमेशा ये मैसेज मिल रहा है कि आप हमेशा सही और गलत में फंसे मत रहिए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। ये भी मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को ये कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है इस चीज़ में फंसे रहा, तो आप बस अपने पीस पे फोकस कीजिए, लव पे फोकस कीजिए। अपनी एनर्जी को एलिवेट करने के लिए, अपने एनर्जी को लेवल अप करने के लिए फोकस कीजिए, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। क्योंकि जो चोज़न वंस होते हैं उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। आप अपनी लाइफ को नॉर्मल लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपको अपनी लाइफ को, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को, आप स्पेशल हो ये आपको पता है, तो उसी तरह से आपको ये भी देखना होगा कि आप बाकी नॉर्मल लोगों से खुद को कंपेयर ना करें और खुद के पर्सनालिटी को, खुद के जो भी आपके गिफ्ट्स हैं उनको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या तो फिर उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वही मैसेज है कि आप अपने पीस पे फोकस कीजिए। दूसरों से कंपेयर मत कीजिए हमेशा सही गलत, क्योंकि उनका जो बाकियों का है, हो सकता है आपके आसपास में ऐसे लोग कार्मिक्स हो या कोई भी, वो हमेशा सिर्फ ग्रीडी हर चीज़ को नाप तोल के या तो लेना ही जानते हैं, तो उन लोगों के बीच रह के आपका उस तरह का माइंडसेट हो गया हो, तो आपको पीस पे फोकस करना है, हमेशा सही और गलत नहीं। बस आप अपने डिवाइन को, अपने डिवाइन पे फोकस रहिए, अपने पीस पे फोकस रहिए, हमेशा सही क्या गलत क्या है उस चीज़ पे माइंड को उससे लेट गो करने के लिए मैसेज है, चूज़ पीस। और ये भी मैसेज है कि इस टाइम पे आपको हीलिंग लेनी है, क्योंकि मदर अर्थ अभी हीलिंग के लिए, अभी टाइम हीलिंग के लिए बहुत अच्छी है। या तो मदर अर्थ आपको बुला रही है कि आप अपने हीलिंग में फोकस करो, आउटर वर्ल्ड से ज़्यादा आप इनर वर्ल्ड पे, अगर आप इनर वर्ल्ड पे पीस फील करोगे तो आपको आउटर वर्ल्ड में भी पीस फील होगी। तो ये मैसेज है। एंड वन मोर, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये भी मैसेज है कि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आप अबंडेंट होने वाले, अगर आपको लग रहा था इतने दिनों तक कि आप पीछे छूट गए हो, आप बाकी लोगों दुनिया से कदम नहीं मिला पा रहे हो, तो ये भी मैसेज है कि आप कार्मिक से छूट के, उन लोग से छूट चुके, लेकिन है ना आपका जो एनर्जी में कार्मिक्स की एनर्जी, उस चीज़ से आपको रिलीज़ करना है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बहुत तरह के होते हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं, पीस, जैसे कि पीस आपकी लाइफ में आ रही हो, अबंडेंस, आपको सिक्योर फील करना, खुद के बॉडी में सेफ फील करना, ये भी एक तरह की आपको ब्लेसिंग है, आपकी प्रॉस्पेरिटी है। तो ये भी यूनिवर्स का मैसेज है कि यही सब देख के कार्मिक्स आपसे जल रहे हैं आपको, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है। उनकी फ्रीक्वेंसी तो वहीं तक है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई है। सो ये था आपका मैसेज। कार्मिक्स आपके लाइफ से दूर जाने के लिए यूनिवर्स ने आपके लिए वो रास्ता दिखा दिया है आपको, बस आपको उस पर चलना है और आप आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि कार्मिक्स आपको हमेशा फंसा के रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप उस चीज़ से निकल जाओगे। बस आपको अपने एनर्जी वर्क पे काम करना है अपने। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लॉर्ड गणेशा ने भी आपको ये मैसेज दे दिया है कि वो आपके साथ है। न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगे, बस आपको अपने एनर्जी को बैलेंस करना है और कार्मिक्स को दूर रखना है। सो ये था मैसेज। थैंक यू।